कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि CBO साहब दामोदर जी शर्मा साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे कल्याण प्रसाद जी मेघवाल साहब और टूर्नामेंट के जो प्रभारी हैं सुरेश जी मालवी साहब, प्रिंसिपल सेठ आनंदीलाल पोद्दार स्कूल भवानी मंडी, साथियों और छात्र तो यहाँ कम है। CBO साहब भी यही कह रहे थे और मैं भी यही कह रहा था कि रूल्स ये होता है कि विनर और रनर टीमें यहाँ मौजूद होनी चाहिए। ये रूल्स होता है, जो टीमें चुनाव में जीती है फर्स्ट और सेकंड, उनको छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए गांव में जाने की। हमेशा जो भी छात्र छात्राएं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, मैं भी शिक्षक रहा हूँ, 30 साल तक मैंने भी नौकरी की है, तो कम से कम उन छात्रों को यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई टीम प्रभारी यहाँ रुक गए अपना इनाम लेके चले जाएगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा जो भी आप खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न करवाएं, इस विषय का अवश्य रूप से ध्यान रखें कि कम से कम जो छात्र छात्राएं जो जीते हैं वही अपना जो है पारितोषिक लेके जाए। रूल्स तो यही है, अब आपने कैसे उनको भेज दिया वो आप जाने। दूसरी बात, अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी मंडी में खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई और ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई। ये वार्षिक प्रतियोगिताएं होती रहती है। हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत साहब, वो खेलकूद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की प्रतियोगिताएं ग्रामीण क्षेत्र में करवाई वो अलग से, फिर शहरी क्षेत्र में करवाई वो अलग से, ये अलग से हैं। लेकिन मेरा एक यहाँ क्योंकि झालावाड़ से कोई आए नहीं है, तो वो ज़्यादातर क्या भवानी मंडी पे ही थोप दिया करते हैं, भाई यहाँ पे आपने वहाँ दे दी, फिर यहाँ दे दी, फिर यहाँ दे दी, तो ये भी एक गलत बात है। तो इसके लिए मैं जो है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से उनको पत्र लिखकर उनसे बात करूँगा। दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था कि खेलकूद प्रतियोगिताएं लगातार होती है और एजुकेशन के कई प्रोग्राम गवर्नमेंट करवाती रहती है। जो विद्यालय के जो भी यहाँ पे जो कार्य को संपन्न कराने के लिए जो लोग लगाए जाते हैं, वो रेगुलर एक ही विद्यालय से नहीं लगाए जाते, और अगर एक विद्यालय से ही अगर उनको लगाया जाता है तो बदल बदल कर लगाए जाए। अगर एक विद्यालय में 6 टीचर हैं तो उसमें से आप एक की ड्यूटी अगर उस टूर्नामेंट में लगा दिया आपने भवानी मंडी वाले में, पचवाड़ वाले में दूसरे की लगाओ, यहाँ तीसरे की लगाओ। मैंने शारीरिक शिक्षक की तो रेगुलर ड्यूटी लगेगी, उसको तो अपने को नियमानुसार लगाना ही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रेगुलर जो है एक आदमी 3-3 टूर्नामेंट ये कर रहा है, फिर जाके दूसरी वो ट्रेनिंग करवा रहा है, तो वो लगातार फिर उसका विषय का क्या होगा, उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा। मान लो वो अंग्रेजी का टीचर है तो वो 6 महीने तो वो खेलकूद प्रतियोगिता में इनमें लगा रहेगा, तो उसका तो गया, फिर उसका सेशन ही गया बच्चे का। तो CBO साहब यहाँ विराजमान है, कल्याण प्रसाद जी भी यहाँ विराजमान है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आगे से इस तरह के आप पूरा ध्यान रखें कि जब भी खेलकूद प्रतियोगिता में ड्यूटियाँ लगाई जाए तो थोड़ा चेंज करके लगाएं, ताकि बच्चों का नुकसान भी नहीं हो और अपना कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। तीसरी बात जो हमारे सुरेश जी सर बैठे हुए हैं राजकीय आनंदीलाल पोद्दार स्कूल के, तो अभी हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पे वहाँ कार्यक्रम था, तो वहाँ कुछ बच्चे कॉलेज में भूगोल विषय खुलवाने के लिए उनकी मांग लेके 2 अध्यापक बंधु उनको लेके आए थे स्कूल टाइम पे। उनकी मांग वाजिब है कि जब वो जाके जब कॉलेज में जाएंगे तो उनका भूगोल विषय नहीं तो उनको झालावाड़ या कोटा जाना पड़ेगा। इस विषय में NSCI के विद्यार्थियों से हमारी बात हुई थी और क्षेत्रीय पूर्व विधायक हमारे मदन लाल जी वर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी चौहान ने वहाँ पे उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र जी यादव को उन्होंने लिखित में दिया है और संभवतः इस बजट में वो खुलने वाला है। अब ये किस प्रोपेगेंडा के तहत उन छात्रों को बुलाया गया? जब हमने उन छात्रों से पूछा कि भाई आप स्कूल टाइम पे यहाँ पे ड्रेस में और साथ में 2 अध्यापक उनके साथ में हैं, तो अध्यापक भाई आप क्यों लेके आए? अगर आपको ऐसा पता लग गया कि भूगोल विषय की डिमांड है तो आप आपके प्रिंसिपल सर से बोलते, वो लिखित में हमें देते तो हम उस कागज को आगे बढ़ाते। हालांकि हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो उन्होंने कहा कि हमको तो किसी ने बुलाया है। तो भाई आप किसी के बुलाने की आप नौकरी किसी के बुलाने की कर रहे हो कि आप अपने प्रिंसिपल के आदेश का पालन करोगे? तो मेरा
प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि इस विषय की जांच करें। इस तरह का प्रोपेगेंडा में जो अध्यापक शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमें हमारा काम करना है, भूगोल विषय खुलाना है, उसको हम अनवरत हमारी कोशिश कर रहे हैं और लगभग हमें पूरा भरोसा है कि बजट सत्र में वो खुल जाएगा। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती है वो गलत है। तीसरी बात, अब मैं हमारे जो अध्यापक बंधु हैं, क्योंकि मैं भी पूर्व में शिक्षक रहा हूँ, सभी से निवेदन है कि जब आपकी यहाँ ड्यूटी लगती है तो रेगुलर आप यहीं काम करें। बहुत सौ को देखा होगा कि वो ड्यूटी लगा के यहाँ से फरार है, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये तो बड़ा जघन्य अपराध है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आप स्कूल से सफ़र कर रहे हो, स्कूल आपने छोड़ दिया है, आपने अपनी ड्यूटी यहाँ लगा ली है, यहाँ से फिर आप पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैंने साहब से भी निवेदन किया है और रजिस्टर भी देखा जा रहा है। जो भी अध्यापक बंधु यहाँ उपस्थित हैं वो अपनी उपस्थिति सर के सामने करवा दें, अन्यथा जो यानी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।